नए कोर्स पर सारी बातें होने वाली हैं। जो डिलीटेड पोर्शन है उसको हटा करके, उसको साइड करके ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोगों का हमारे इस सेशन में, जिसमें हम सभी लोग मिल करके बात करने वाले हैं वन शॉट, जी हाँ, वन शॉट वीडियो के बारे में। और इस वन शॉट वीडियो में हम सभी लोग मिल करके जो खात्मा करने वाले हैं, जो ख़त्म करने वाले हैं, वो टॉपिक क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। मतलब कि कहने का सब मतलब क्या है इनका, मतलब जो चैप्टर का नाम है वही क्या है। हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल पॉइंट पर बात करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी एक वन शॉट है, एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करना है और इंपॉर्टेंट बात करनी है बस आप लोगों से। सो इन टू वेरिएबल्स, पेयर का नाम पेयर क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो इक्वेशंस ली जाएंगी, दैट्स वाई ये पेयर का पेयर वर्ड का ये लोग यूज कर रहे हैं। लीनियर का मतलब क्या है कि डिग्री कितनी रहने वाली है? 1 डिग्री। क्या होती है वो आप लोगों ने पॉलिनोमियल के वन शॉट में सीख लिया था। अगर किसी ने नहीं सीखा या किसी को दिक्कत हो रही है तो पॉलिनोमियल का वन शॉट देखिए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो चलिए ज़रा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं हम लोग कि एक्चुअल में ये चैप्टर आने कितने मार्क्स का वाला है। चाहे फिर वो बात करें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में या फिर हम लोग बच्चों बात करें स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मार्क्स के बारे में, 1 मार्क की बात करो तो 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और 4 मार्क यानी 5 मार्क की बात करें तो 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यानी कि टोटल 7 मार्क्स का आने वाला है। अगर आप लोग बात करें स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, अगर आप लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, तो कितना मार्क्स का देखने को मिल रहा है? ये आपको 7 मार्क्स का देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप बेसिक के बारे में बात करें तो 1 मार्क में से 2 क्वेश्चन भाई स्टैंडर्ड में भी आ रहे थे, बेसिक में भी आ रहे हैं, लेकिन 3 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 मार्क। मतलब कि बेसिक मैथमेटिक्स में ये 5 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में ये आप लोगों को 7 मार्क्स का देखने को मिलेगा। वहाँ 5 नंबर का एक सवाल आएगा जो मैं बताने वाला हूँ उससे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सो आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिए। आप लोगों के लाइव सेशंस भी जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो लाइव सेशन भी अटेंड करना है और इस वन शॉट को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि हर एक बात कवर करने वाला हूँ और नए कोर्स पर सारी बातें होने वाली हैं। जो डिलीटेड पोर्शन है उसको हटा करके, उसको साइड करके ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए ज़रा सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से कर लूँ। सबसे पहले तो मैं वो बात क्या है, वो बात यह है कि आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने PYQ, आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो हम लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं और कॉस्ट इतनी है कि जितने के तुम मोमोज खा लेते होगे, जी हाँ, और उसमें से ही पैसे बच जाएंगे। तो ज़रा देखिएगा, अगर आप लोग मैथ्स का खरीदने जाते हैं तो 99 रुपये का आपको मिलेगा, और अगर आप लोग साइंस के लिए जाते हैं तो वो भी आपको 99 का मिलेगा। इसमें मिलने का क्या वाला है? अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है आप लोगों को। हर सारी की सारी वीडियोस जितनी बार देखनी उतनी बार देखो। उसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज वीडियोस, मतलब कि अगर तुम्हें ये पता चल गया अर्थमेटिक थ्योरम अगर आप लोगों को करना है तो 1 मार्क के क्वेश्चन आप अलग वीडियो से कर लो, 2 मार्क के अलग और 3 मार्क के अलग, और हर वीडियो की आप लोगों को मिलेगी PDF, जैसे कि इस सेशन की भी आप लोगों को मिलने वाली है बच्चों PDF, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों को 280 प्लस वीडियोस मिलेंगी साइंस और मैथ्स में टोटल मिला करके। हर एक वीडियो के आप लोगों को PDF भी मिलेगी। उसी के साथ यहाँ पर हम लोग सैंपल पेपर भी आप लोगों को दे रहे हैं जो इस साल CBSE ने दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए ज़रा अब बात कर लेते हैं क्लास 12th के लिए। तो क्लास 12th के लिए भी हम लोग लेकर के आए हैं, लेकिन सिर्फ इस साल लेकर के आए हैं मैथ्स का, ओके बच्चों। सो जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट हो, अगर आपके बड़े भाई बहन हो तो उन्हें ज़रूर बताइएगा कि PYQ कर लो भाई, क्योंकि PYQ में से ही सवाल आते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग पैटर्न पूरा उठा करके देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग हमारे कोर्स परचेज करते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो आप लोगों को दिख सकता है यहाँ पर, आप एनालाइज भी करोगे कि एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, और वो पैटर्न कैसा है वो कब पता चलेगा? जब आप PYQ के क्वेश्चंस देखोगे बच्चों, ओके। तो चलिए ज़रा अब बात करते हैं हमारे एक एक टॉपिक के बारे में, क्योंकि अब अपन लोग आ चुके हैं अपने टॉपिक पर। इंट्रोडक्शन, भाई इंट्रोडक्शन करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, पेयर ऑफ, पेयर का मतलब क्या होता है? 2, यानी कि एक तो ये हो गई, क्या हो गया भाई? एक तो ये हो गई लाइन, ठीक है ना, एक तो ये हो गई, और एक क्या हो गई? एक ये हो गई। तो पेयर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए भाई? देखिएगा जरा यहां पर, एक वेरिएबल ये रहा,
एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल दे देखिए एक्स वाई, दो वेरिएबल हो गए कि नहीं हो गए। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होने वाले हैं, ये होने वाले हैं आपके कांस्टेंट, यानी कि ये होने वाले हैं आपके रियल नंबर्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें ये सब जो हैं ये क्या है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बस एक रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात भी सब लोगों को क्लियर है। अच्छा, इसमें एक बात बोली गई है कि a1 का स्क्वायर, क्या बात बोली गई है कि अगर आप a1 का स्क्वायर करते हैं और b1 का स्क्वायर करते हैं तो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। वो रियल नंबर बोलने का मतलब ही है, क्योंकि रियल नंबर का जब कभी भी स्क्वायर करते हैं तो बच्चों कितना आता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। और अगर मैं दूसरे नंबर का भी स्क्वायर करता हूँ, b1 का भी अगर स्क्वायर करता हूँ तो भी कितना आता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पर कभी भी 0 नहीं आ जाता, अनटिल एंड अनलेस a1 और b1 ये दोनों के दोनों ही इक्वल टू 0 हो जाएंगे, तब तो भाई 0 का स्क्वायर करो तो 0 ही आता है, 0 का स्क्वायर करो तो 0 आएगा, और 0 जोड़ दोगे तो भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चों मान लो तुमने a1, तो अब तुम में से कुछ बोलेंगे मैं तो रख दूंगा, लेकिन मैं तुमसे बोलूंगा कि अगर तुमने a1 और b1 या तुमने a2 और b2 को ही 0 रख दिया तो फिर बच्चों यहाँ पर एक बात बताना, यहाँ पर तो x और y बचेंगे ही नहीं। मान लो अगर तुमने यहाँ पर a1 की जगह पर 0 लिख दिया तो 0 लिखने के बाद तो ये x उड़ जाएगा, b1 की जगह पे 0 लिख दिया तो y उड़ जाएगा, इधर a2 की जगह पे कर दिया तो ये वाला x उड़ जाएगा, तो ये तो दो वेरिएबल वाली चीज़ ही नहीं बचेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि आप a1 a2 b1 b2 की जगह पर 0 रख ही नहीं सकते, क्योंकि रख दिया तो वेरिएबल उड़ जाएगा, और वेरिएबल तो उड़ाना नहीं है, वेरिएबल को तो रखना है वहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए, कभी भी आप लोगों को मैंने दो पेयर बोले, अगर मैंने आप लोगों को बोला लीनियर इक्वेशन, ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने आप लोगों को क्या बोला, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ ये एक ही चीज डिनोट करती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन। बच्चों क्या कहते हैं उसे हम लोग, स्ट्रेट लाइन। मतलब कि इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी आपको दो लाइन दिख रही है, दो इक्वेशन दिख रही है, दो लीनियर इक्वेशंस दिख रही है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों से दो लाइंस के बारे में बात की जा रही है, दो स्ट्रेट लाइन के बारे में। और आप इमेजिन करिए दो स्ट्रेट लाइंस हैं आप लोगों के पास, और ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं ये दुनिया में किस किस तरीके से रखी जा सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ जनरल तीन तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो भाई इस तरीके से एक दूसरे को कट करते जा रही होंगी यूनिक पॉइंट पर, यूनिक कह सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, वन पॉइंट पर, या फिर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कहीं पर भी कट नहीं कर रही होंगी, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, और या फिर क्या होंगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बना दी, मतलब यही एक लाइन थी, इसी के ऊपर दूसरी लाइन बना दी, मतलब लाइन के ऊपर लाइन बना दी, ऐसे कर दी। देखो वहां से तुम्हारी तरफ से तो एक ही दिख रही है, लेकिन यहाँ है दो, यहाँ है दो, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो कुछ ऐसी बात है यहाँ पर, इन्हें क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। इन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। इन्हें क्या बोलते हैं कि भाई दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा आप लोगों को, बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है यार, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि दो लाइंस कभी भी, दो या दो से ज्यादा, दो भी छोड़ दो, ठीक है ना, टू लाइंस, मैं लिख देता हूं यहां पर, टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट मोर देन वन पॉइंट इफ पॉसिबल, देन intersecting points are infinite। देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो सिर्फ एक जगह पर करेंगी। जैसे ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक जगह पर जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर मान लो इससे ज्यादा करा तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो स्ट्रेट लाइन दो जगह पे कर दें, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, कर ही नहीं सकते वो, है ना। कैसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे तो फिर वो लाइन ही नहीं बची, अगर वो मुड़ गई तो स्ट्रेट लाइन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर मान लो आप में से कोई कहता है कि भाई एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा बोलने का मतलब पता है क्या उसका, कि ये इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि कोइंसिडेंट हो गई। यहां पर कितने हैं, इनफाइनाइट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहां पर, क्योंकि दो लाइन तो एक जैसी हो गई ना, समझे कि नहीं समझे। इसका मतलब ये निकल गया यहां पर कि भाई अगर एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है,
एक ही अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, वो ये वाली सिचुएशन है। और अगर एक से ज्यादा कभी भी बोल दिया कि मोर देन वन है, तो मोर देन वन का मतलब क्या होगा, सीधा इनफाइनाइट पे पहुंचो, 2 3 10 15 कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बच्चों। ये सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए भ्रमित करने वाली चाल हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए जरा अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कुछ बहुत ही मस्त मस्त बातें, और उससे पहले भी यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने थ्योरी लिख दी है, तो यहाँ पर बेसिकली अपन लोग यहाँ पर बात करते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कुछ उन कंडीशंस के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोगों के पास A1 है, हम लोगों के पास जगह कहाँ पर होगी, यहाँ पर जगह है, ठीक है, यहाँ पर जगह है हमारे पास, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आप लोग ध्यान से समझें तो हमारे पास इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट बोल सकते हैं बच्चों, है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं, यूनिक पॉइंट बोल सकते हैं। ओके, यूनिक पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर दो इक्वेशंस ऐसी दे रखी हैं बच्चों, बिल्कुल यही इक्वेशंस दे रखे हैं, तो क्या होगा, अगर ऐसा दे रखा है तो आपके पास हो जाएगा A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। इस बात का आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है बच्चों, पहले वाला ही ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। लेकिन बच्चों अगर आपसे कह दिया नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या कह दिया क्या, पैरेलल लाइंस कह दिया, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो A1 अपॉन में A2 हो जाएगा इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2 हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। क्या हो जाएगा बच्चों, A1 अपॉन में A2, A और B वाले जो रेशोज हैं वो तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन C वाला जो है वो बराबर नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर आपसे कह दिया कि कुछ ऐसा हो गया, कोइंसिडेंट हो गया, यानी कि यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कोइंसिडेंट हो गया, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2, ये चीज आप लोग लिख सकते हैं बच्चों। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस बात को यहां पर लिख पाएंगे, ठीक है ना। अगर कोइंसिडेंट हो जाता है तो सारे के सारे रेशियोज बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में दोनों की दोनों एक ही लाइन है। पता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ, मैंने एक जगह लाइन लिख दी x प्लस वाई प्लस 1, अब मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू में 1। अब ऐसा किसी को लग सकता है कि ये दोनों की दोनों लाइन्स अलग अलग हैं, लेकिन एक्चुअल में तो एक ही है, बस मैंने एक कॉन्स्टेंट से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये कुछ ऐसी कंडीशन है, ठीक है। ये कैसी कंडीशन है, ये बच्चों पैरेलल वाली है, ये ऐसी वाली कंडीशन है, ठीक है ना। ये कैसी वाली है, ये ऐसी वाली है, ठीक है बच्चों। चलिए जरा, तो चलिए बच्चा लोग, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों को दिए जाएंगे। तो जरा देखिएगा, ग्राफिकली सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, उन्होंने बस देखिए इस बात पर गौर कीजिएगा जरा इस बात पर। उन्होंने क्या कहा आपसे, उन्होंने क्या बोला कि हम 2013 में आप लोगों से पूछ रहे थे नो सोल्यूशन के बारे में। नो सोल्यूशन का मतलब नो सोल्यूशन बोले तो बच्चों पैरेलल लाइंस, क्या बोले तो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। नो सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, पैरेलल लाइंस। और अगर नो सोल्यूशन का मतलब बच्चों पैरेलल लाइंस हो गया है, तो अब हम लोगों को यहां पर क्या समझना है कि मेरे पास इक्वेशन क्या है, 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू में 7, कितना है 6x प्लस में 4y इक्वल्स टू में 5 है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, नो सोल्यूशन का मतलब तो मेरे दिमाग में तुरंत की तुरंत घंटी बजनी चाहिए, ठीक है ना। सर ने तो मुझे ये बताया था, तो मैं जल्दी से क्यों ना यही काम करूं। 3 अपॉन में 6, 2 अपॉन में 4 मैंने रख दिया यहाँ पर। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर हैज़ नो सॉल्यूशंस, शो दैट ग्राफिकली। अच्छा ग्राफिकली बता दें, तो यहाँ पर ग्राफिकली बता देंगे, इससे वेरीफाई भी हो गया, देख लो जरा यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा मैं अब ग्राफिकली अगर बताने जाऊं तो मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा बच्चों। ग्राफ बनाने का तरीका सबसे सिंपल लेकर के चलना आप सभी लोग। सबसे सिंपल क्या तरीका है भाई, एक बार आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर x को 0 ले लिया, एक बार y को 0 ले लिया। जब x को 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2, और जब y को 0 ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर आपके पास 7/3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जरा देखिएगा, एक पॉइंट लिया है आपने 0.7/2, देखिएगा जरा यहाँ पर, यहाँ से क्या पता चला, एक पॉइंट है 0.7/2 और एक पॉइंट है 7/3, ठीक है ना। तो इसका मतलब 7/2 का मतलब क्या है 3.5, 1 2 3 4, तो यानी कि यहाँ कहीं आ गया ये चीज़। और यहाँ ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 7/3, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, 1 2
3 4, यानी कि यहाँ कहीं हो गया। तो यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि ये वाली लाइन तो ये बन गई एक, ये वाली लाइन कौन सी बन गई बच्चों, ये वाली लाइन बन गई है 3x 2y = 7। मैंने यहाँ पर ये ऑल दो मैंने, अब आप में से कोई बोलेगा कि सर आपने ये क्यों किया, मैंने बस इसलिए किया ताकि अभी आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो भी रिवाइज हो गया, वो भी पता चल गया, ग्राफिकली बना दिया है ना, ग्राफिकली तो बना ही रहे। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगला वाला क्या है 6x। एक बार क्या करो भाई, एक बार x को 0 रखो, रख दो जरा, एक बार x को 0 रखो तो y कितना आया 5/4 आया, एक बार y को 0 रखो तो x कितना आया 5/6 आया। तो एट मीन्स क्या कह सकते हैं अपन लोग कुछ इस तरीके से कह सकते हैं बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर 0 5/4 और 5/6 0, ठीक है ना। तो 0 x एक्सिस पर है और 5/4 यहाँ पर गए हम लोग, x एक्सिस पर गए, सॉरी y एक्सिस पर गए। तो 5/4 का मतलब क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि यहाँ कहीं रहेगा। और ये कितना हो जाएगा 5/x की वैल्यू कितनी है 5/6, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, ये यहाँ कहीं रहेगा ये। ठीक है, तो ये भी कुछ इस तरीके से ही गया। अब यहाँ से लग नहीं रहा है, लेकिन जब आप स्केल रख करके बनाएंगे प्रॉपरली तो आपको इसी तरीके से मिलेगा कि दोनों की दोनों लाइन पैरेलल मिलेंगी। अगर मैं चाहूँ मतलब अब वो एक्चुअली मेरी ये ड्राइंग को क्रेडिट देना चाहिए आप लोगों को, एक्चुअली मेरी ड्राइंग ही ऐसी है, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर आप में से किसी को डाउट हो तो आई कैन डू दिस, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ज़रा देखिए। तो यानी कि यहाँ पर गए, अच्छा एक लाइन बन रही है ऐसी, तो एक लाइन बनेगी कैसी, ऐसी, कुछ इस तरीके से जाएगी लाइन, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से लाइन जारी होगी जिसमें दोनों के हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं, सेम। अब ये मैं हाथ से बना रहा हूँ तो इस वजह से ऐसे बन रही है। ठीक है, चलिए ज़रा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर किस तरीके से फाइंड करना है जरा देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का सुनते ही तुम्हारे दिमाग में कोइंसिडेंट लाइन आनी चाहिए, और कोइंसिडेंट लाइन आने का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब तो ये हो गया कि यार a1/a2 इज इक्वल्स टू में b1/b2 इज इक्वल्स टू में c1/c2, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 2/k+1 इज इक्वल्स टू में 3/2k-1 इज इक्वल्स टू 7/4k+1। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को इक्वल रखेंगे। ये चीज़ यहाँ जाएगी तो कितना आ जाएगा 4k-2, ये चीज़ यहाँ जाएगी तो 3k+3 आ जाएगा। अब ये 3k यहाँ आ जाएगा तो 4k-3k हो जाएगा, और ये माइनस का 2k वहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 हो गया। तो यानी कि k इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ रुकना नहीं, एक बार चेक और कर लेना, एक बार चेक और कर लेना। जैसे अभी उन्होंने पैरेलल बोला तो मैंने पैरेलल चेक कर लिया था, हर बार तो वो चीज़ चेक मत करना, लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये ज़रा देखिएगा, ये यहाँ गया तो कितना आ जाएगा बच्चों 12k+3, ये चीज़ यहाँ गई तो कितनी आ जाएगी 14k-7। तो ये 12k को वहाँ भेजूंगा और 7 को यहाँ भेजूंगा तो 10 हो जाएगा, और आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ कैंसिल किया 5 आ गया, यानी k की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 5 ही आ रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, और आप लोगों के पास आपका जवाब आ चुका है कितना, k इज इक्वल्स टू में 5। ओके, चलिए जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अगेन, और ये सवाल कब पूछा गया, ऑल इंडिया 2019 में। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं भाई, देखो नो सोल्यूशन इनफाइनाइटली सोल्यूशंस का मतलब तो यही हो गया कि a1/a2 b1/b2 इज इक्वल्स टू में c1/c2। और जब आपको ये बात समझ में आ जाती है ना कि ये चीज़ दे रखी है, तो फिर आप लोगों के मतलब कैलकुलेशन करना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो इट्स ऑल अप टू यू कि अब आप लोग तसल्ली से कैलकुलेशन करें, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को यही बोला गया तो इसका मतलब क्या करेंगे आप 2/k-1, 3/k+2 और 7/3k। पहले आपने इन दोनों को देखा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये चीज़ वहाँ जाएगी तो 2k+4, ये यहाँ गया तो 3k-3, और 2k वहाँ गया और 3 यहाँ आ गया तो कितना आ जाएगा 7k। k इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 7। इसी के साथ ये चीज़ जब यहाँ जाएगी तो कितना आ जाएगा 9k, ये चीज़ जब यहाँ जाएगी तो कितना आ जाएगा 7k प्लस में 14। जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2k इज इक्वल्स टू में 14। कैंसिल कर दिया तो 7 आ गया, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 7।
और दोनों से ही कितनी आ रही है, 7 आ रही है, तो आपका आंसर कितना हो जाना चाहिए बच्चों, 7। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, k इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 7। ओके, चलिए जरा अब बात करते हैं कि जब दो इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ढंग से चैप्टर का नाम ध्यान रखना, क्योंकि चैप्टर का नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर वो ऐसी बात कहते हैं तो उसको सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, अब ये भी मैं समझा दूं आप लोगों को, जो इनमें से कुछ बच्चों को नहीं पता होगा उनको बता देता हूं कि अगर सॉल्व करने की बात करें आप लोग, तो सॉल्व करने का बस एक छोटा सा ही मतलब होता है कि आप लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं कि किस पॉइंट पर वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। मतलब कि एक लाइन ऐसे जा रही थी, एक लाइन ऐसे जा रही थी, आप लोगों ने ये वाला पॉइंट फाइंड कर लिया। जैसे ही बच्चों आप लोगों ने ये वाला पॉइंट फाइंड करा, इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने सोल्यूशन निकाल दिया। आप लोगों ने एक ऐसा पॉइंट निकाल दिया जो कि मैं इस वाली लाइन में रख दूं, चाहे मैं इस वाली लाइन में रख दूं, ये दोनों को ही क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई। ओके, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो पॉइंट है वही है इन दोनों का सोल्यूशन, यानी कि एक्चुअल में इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। ओके, चलिए जरा, तो कौन कौन से मेथड्स हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने यहाँ पर एक नोट भी लिख रखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो अब आप लोगों के पास नहीं रहा, अब वो अपनी आखिरी सांसें भर चुका है और वो जा चुका है कोर्स से बाहर। तो इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों को वो देखने को नहीं मिलेगा पेपर में, ठीक है ना। चलिए जरा, लेकिन हम लोग क्या क्या समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन को भी समझ लेंगे और एलिमिनेशन को भी समझ लेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो चलिए जरा बात करते हैं एलिमिनेशन क्या होता है। एलिमिनेशन में बच्चों एक्चुअल में हम लोग करते क्या हैं, देखिए एलिमिनेशन का मतलब ही क्या है, एलिमिनेट होना। बिग बॉस देखा है, बिग बॉस में क्या होता है कि इस वीक कौन एलिमिनेट होने वाला है, तो एक्चुअल में क्या बोलते हैं कि एलिमिनेशन प्रोसेस आ चुकी है, इस सैटरडे या संडे एलिमिनेशन प्रोसेस होगा। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि कुछ लोगों को या कुछ चीज़ों को बाहर निकाला जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। तो एलिमिनेट करने का मतलब यहाँ पर ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर क्या मतलब होगा एलिमिनेट करने का। एलिमिनेट करने का मतलब ये होगा कि अगर आप लोगों के पास कोई भी दो इक्वेशंस दे रखे हैं तो क्या करा जाएगा, उन दोनों इक्वेशंस को किसी ना किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा जाएगा और कोई भी एक वेरिएबल, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उन दोनों को बराबर बनाया जाएगा। जरा देखिएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय द सेम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल। मतलब कि कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो, चाहे x पकड़ लो चाहे y पकड़ लो, किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, मतलब किसी भी कोई भी दो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, पहले वाले को किसी से कर लो, दूसरे वाले को किसी से कर लो, और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा बना दो, या तो x के वेरिएबल सेम हो जाएं, या x के कोफिशिएंट सेम हो जाएं, या y के हो जाएं। क्योंकि जैसे ही ऐसा करोगे आप लोग, तो आप उन इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए और माइनस करने के बाद यू विल फाइंड कि एक वेरिएबल गायब हो चुका है, और एक वेरिएबल के गायब होने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी सिर्फ एक वेरिएबल में। और जब एक वेरिएबल में इक्वेशन बचेगी तो उसको सॉल्व करना तो बेहद ही आसान है बच्चों, तो आप वहां से इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए जरा मैं यहाँ पर पॉइंट और समझा देता हूँ। उसके बाद बोला है कि देन ऐड और सब्ट्रैक्ट, चाहे ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, वन इक्वेशन फ्रॉम द सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड। सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन, वन वेरिएबल ऑब्टेन। जो एक वेरिएबल वाली इक्वेशन बची है उसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद क्या कर दीजिए, जो भी आप लोगों ने एलिमिनेट किया था उसे शुरू वाली, देखो जब एक वेरिएबल में बची, तो अब एक वेरिएबल में जो बची हुई है उसकी वैल्यू निकाल लो पहले, फिर उसकी वैल्यू स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में जाकर के रख दो, वहां से वैल्यू मिल जाएगी जिसको एलिमिनेट कर दिया था, तो दोनों की वैल्यू आ गई। पहले क्या करना है, दो इक्वेशंस मिलेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को कुछ ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो जिनके मल्टीप्लाई करने से उन दोनों के कुछ ऐसे कांस्टेंट से क्या करो, मल्टीप्लाई करो जिससे उनके किसी भी एक वेरिएबल को कि जो कोफिशिएंट हैं वो बराबर हो जाए। कोफिशिएंट बराबर होने का मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट बराबर होने का मतलब ये हो गया कि आप लोग अब उन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड करके उन्हें गायब कर सकते हैं। यानी कि एक वेरिएबल हटा, एक बचा, तो उसकी वैल्यू निकाल लो, फिर जिसकी वैल्यू निकल गई है दोबारा से ओरिजिनल इक्वेशन में जाओ, उसे पुट करो, तो जो बचा हुआ था उसकी वैल्यू निकल आएगी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जो कि एग्जाम्पल भी क्या ही है, आपके पास 2017 में सवाल पूछा गया है, इससे रिलेटेड पूछा गया है। बोलते हैं कि 3x, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, y इज इक्वल्स टू में 5 आ गया। दूसरी इक्वेशन क्या है, 5x माइनस में y इज इक्वल्स टू में 11 आ गया। तो अब आप लोगों को यहाँ पर देखने को जैसा कि मिल रहा होगा, सबसे पहली बात तो यार यहाँ पर तो -1 इन दोनों के, ये जो y है
इनके तो कोफिशिएंट ऑलरेडी दे ही रखे, -1 तो अब आप क्या करोगे, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। तो ये तो बड़ा ही आसान हो गया कि अब आप लोग क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 माइनस कर रहे हैं आप इक्वेशन 2, तो इसका मतलब आपके पास आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू में 5 और 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 11। अब ज़रा देखिए मैं समझाता हूँ आपको माइनस करना कैसे है, जिनको नहीं आता है वो समझ लीजिए। यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस। सो अल्टीमेटली ये दोनों तो गायब ही हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, माइनस का 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6, तो माइनस से माइनस गया, 2 से इसे काटा तो 3 आ गया। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोगों को, यहाँ पर 3 मिल गई। और x की वैल्यू 3 मिलने के बाद क्या हुआ, आप कोई सी भी इक्वेशन उठा लीजिए, जैसे 3x इक्वल्स टू में y प्लस 5 था, तो x की इक्वेशन मिली है ना, कितनी, 3 है, तो 3 इंटू में कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू में y प्लस में 5, तो यानी कि 9 माइनस में 5 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा y, यानी कि y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। तो इसका मतलब x इक्वल टू आ रहा है 3 और y इज इक्वल्स टू आ रहा है 4। ये हो गए आपके जवाब बच्चों, खत्म कहानी भाई। सिर्फ कोफिशिएंट सेम करने थे, उसके बाद माइनस करिए, या फिर अगर देखो, अगर जिनके भी तुम पता है ऐड कब करते हैं, जब जिनके भी तुम कोफिशिएंट सेम करते हो और उनके साइन अलग अलग हो। जैसे मान लो तुमने y के कर दिए, दोनों के कोफिशिएंट जो थे वो 5-5 थे, लेकिन एक का +5 था, एक का -5 था, तो ऐड कर दो, अपने आप ही y उड़ जाएगा। और अगर मान लो दोनों के साइन सेम है तो क्या करो, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे किया, दोनों के -1 थे, कर दिए। अब ये मत करने बैठ जाना कि मैं तो x को ही हटाऊंगा, अबे क्यों हटाना है, y हट रहा तो y हटा दो, ठीक है। चलिए ज़रा अगले सवाल के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। चलिए ज़रा अगला सवाल ये रहा, 2017 और 2016 दोनों में पूछा गया ये वाला सवाल। आप लोगों से क्या कहते हैं ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों से कहा गया कि 5x प्लस में 4y इज इक्वल्स टू में, मैंने कॉन्स्टेंट को मैं यहाँ फेंक दिया, और x माइनस में 12y इज इक्वल्स टू में 20। अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मैं यहाँ पर कर क्या सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या, मैं देखिए इसको 5 बनाऊँगा तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको अगर मुझे इसको 12 बना दूँ मैं, तो मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। देखो 4 तो लिखा ही हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो कितना आ जाएगा, 12 बन जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, 3 की मल्टीप्लाई करूँगा, ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा हमारी इक्वेशन 1 में, फिर उसके बाद क्या कर दूंगा, इसे जोड़ दूंगा हमारी इक्वेशन 2 में। तो ज़रा देखिए कैसा कुछ बनेगा। 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 15x प्लस में 12y और 12 यहाँ आ गया। यहाँ पर तो कितना बचा है, x माइनस में 12 और यहाँ कितना आ रहा है 20। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जब आप जोड़ेंगे तो साइन चेंज होते नहीं है, ये गायब हो गया। कितना आ गया, 16x इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 32, कैंसिल कर दिया तो 2 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई बच्चों। अब अगर x की वैल्यू 2 मिल गई तो y की वैल्यू कितनी होगी, एवरीवन जल्दी से बताएंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे दोबारा से पहली इक्वेशन में जाना पड़ेगा। तो 5x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, प्लस में कितना था 4y, माइनस में 4 इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ आ जाएगा 10, 4y माइनस 4 इक्वल्स टू में 0, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 6, यानी कि 4y प्लस 6 इक्वल्स टू में 0, यानी y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, माइनस का 6/4, यानी कि माइनस का 3/2 आ जाएगा आपके पास। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3/2, और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर आप में से किसी को डाउट हो रहा हो कि यार ये आंसर मेरा गलत तो नहीं आया, तो आप क्या करिए, आंख बंद करके किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे मान लो मैं इसमें पुट कर देता हूँ इसको, तो x की जगह पे रख देता हूँ 2 माइनस 12 यहाँ रख दिया, तो y की जगह पे कितना रखूँगा, माइनस का 3/2 इक्वल्स टू में कितना आना चाहिए भाई, 20 आना चाहिए। ज़रा देखिएगा यहाँ पर, इससे इसे कैंसिल करूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर बाहर भी माइनस है, इधर अंदर भी माइनस है, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 आ गया, 20 आ गया, बराबर किसके, 20 के। इसका मतलब ये जो मेरी x की वैल्यू है और ये जो मेरी y की वैल्यू है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैं जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशंस थी मैं उनमें इन्हें रख रहा हूँ और ये सेटिस्फाई हो रही हैं। तो आप लोग भी इस बात को ध्यान रखना कि जब कभी भी आप लोग ये काम करें, सोल्यूशन निकालें, तो सोल्यूशन निकालते वक्त आप लोग ये ध्यान रखना कि अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में रख सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चा लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता है क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कर दो। मतलब कि मैंने एक चीज को उठा करके दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, दूसरी जगह पर रख दिया। मतलब कहने का क्या है कि मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एक 2 इक्वेशंस दे रखी हैं,
एक्स और वाई की, तो मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकालूंगा और दूसरी वाली इक्वेशन में एक्स की वैल्यू वही वाली रख दूंगा। ज़रा देखो ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, अगर आप सभी लोग यहाँ पर बात करते हैं, ज़रा देखिएगा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर आप लोगों से बोला गया कि भाई a1x या a1x को छोड़ो, 3x प्लस में 5y प्लस में 7 इक्वल्स टू में 0 दे रखा है और 4x प्लस में 7y प्लस में 9 इक्वल्स टू में 0 यहाँ दे रखा है। अब मैं तुमसे बोलूँ सब्स्टिट्यूशन लगाना, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता है क्या है, फील करो इसको। x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है ना मुझे, यहाँ से वैल्यू निकाल के मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, -7 माइनस का 5y अपॉन में 3, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये मैं यहाँ पे ला करके अगर रख दूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा। आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर 7y प्लस 9 इक्वल्स टू में 0, जैसे ही आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके इसमें रखी तो ये पूरा का पूरा किस वेरिएबल में हो गया, एक सिंगल वेरिएबल में हो गया, y में हो गया। अब यहाँ से आप लोग y की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं और y की वैल्यू बड़े आराम से निकालने के बाद आप लोग y की वैल्यू को अगेन यहाँ पर रख दीजिए और x की वैल्यू निकाल लेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। तो यानी कि एक मेथड तो हम लोगों ने एलिमिनेशन देखा, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, इधर इक्वेशन भाई देखिए, चाहे या तो एक्सप्रेस y को कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ x, या जैसे मैंने यहाँ पर x को किया है इन टर्म्स ऑफ y। आप y की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इन टर्म्स ऑफ x हो जाएगा। तो y की वैल्यू फिर आप यहाँ पर ला करके रखेंगे और क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक ही वेरिएबल बचेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आइए जरा सवाल सॉल्व करते हैं। वो बोल रहे हैं कि ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमसे ये पूछ रहे हैं वो। तो अगर आपको रेक्टेंगल पता है तो आपको ये भी पता होगा कि जो CD है वो बराबर होगा बच्चों AB के, आपको ये भी पता होगा कि जो AD है वो बराबर होगा BC के, दोनों बातें आपको पता है। तो CD कितना है बच्चों, x प्लस वाई है, और ये कितना है, किसके बराबर है, 30 के बराबर है। और ये कितना है, AD कितना है बच्चों, 14 है, और BC कितना है बच्चों यहाँ पर, x माइनस वाई है। इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू में आपके पास 30 आ रहा है और x माइनस वाई आप लोगों के पास जो आ रहा है बच्चों 14 आ रहा है। अब यहाँ पर एक बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये इक्वेशन 1 है आप लोगों के पास और ये इक्वेशन 2 है आप लोगों के पास। अब यहाँ पर मैं एक और मार्कर ले लेता हूँ सो दैट आप लोगों को चीज़ें और अच्छे समझ में आती रहें। ज़रा देखिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा। मैंने यहाँ से क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन, अब आप किसी भी इक्वेशन से कर सकते हो, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है मैंने इससे किया तो आप भी करोगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 ले ली मैंने। अगर मैं दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ बच्चों, तो यहाँ से देखिए x को निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 प्लस में y, कितनी आ जाएगी बच्चों, 14 प्लस में y, और 14 प्लस में y आने का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना। अब मैंने इसको रख दिया अपनी पहली वाली इक्वेशन में, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर x की जगह पे पुट कर देते हैं 14 प्लस में y प्लस y इक्वल्स टू में 30। तो ये यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू में 30 माइनस 14, यानी कि कितना आ जाएगा 16। इससे इसे कैंसिल किया तो 8 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8 आ गई। अब x की वैल्यू निकाल सकते हो, अरे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ज़रा देखिएगा यहाँ पर आप लोगों ने x इज इक्वल्स टू क्या रखा था, 14 प्लस वाई, कितना हो जाएगा 14 प्लस 8, यानी कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू हो गई 22 और y की वैल्यू कितनी हो गई 8। और ये बिल्कुल सही जवाब है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जोड़ करने पर कितना आ रहा है 30, तो देख लो, और इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा है 14। ये चीज़ भी यहाँ से चेक कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ से वेरिफिकेशन भी मिल गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया, सवाल का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया और सब्स्टिट्यूशन जो था वो भी समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं x प्लस वाई बताना है यहाँ पर, और इक्वेशन एक ये दे रखी है आपको और एक इक्वेशन ये दे रखी है, बेहद ही आसान है, ज़रा ध्यान से समझिएगा इसको। आपको करना क्या है, ax प्लस में बी वाई इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा आप लोगों ने। सवाल 2013 का है तो ध्यान रखें, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास, बी एक्स प्लस में ए वाई इक्वल्स टू में 0 चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मुझे आप लोग सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए कहेंगे तो मैं सब्स्टिट्यूशन से भी कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर अब अपना दिमाग चलाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे नहीं बोला कि सब्स्टिट्यूशन से करो या फिर एलिमिनेशन से करो, तो मैं एलिमिनेशन से करूँगा। और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग एलिमिनेशन से करें, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों, ज़रा देखिए यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ ए है यहाँ बी है,
तो अगर मैं इधर b से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे b बन जाएगा, और यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे a बन जाएगा, और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, गायब हो जाएंगे। तो अगर मैं x को हटाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरी जो पहली इक्वेजन है बच्चों, मैं अपनी पहली इक्वेजन को b से मल्टीप्लाई करूँगा, और मेरी दूसरी इक्वेजन जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ a से। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलता है बच्चों यहाँ पर abx प्लस में a से कर रहा हूँ तो a स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू में 0 मिलेगा। और जब मैं इसे b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना मिल रहा है, abx प्लस में b स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू में, इसे भी मैं b से करूँगा तो b कॉमन निकाल लिया मैंने, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए माइनस 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 यही होने वाला है, क्योंकि माइनस करेंगे आप लोग इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देंगे आप लोग यहाँ पर, या फिर आप लोगों ने इसको 2 माना था तो आप 2 माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है ना, 2 माइनस 1 लिख दीजिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये चीज़ तो गायब ही हो गई। अब क्या बचा आपके पास बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इनटू में y रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ कितना बचा आप लोगों के पास, बराबर में माइनस का b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर तो यही ऐसे ही कैंसिल हो गए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल्स टू में माइनस बी। तो अब a की वैल्यू निकालना कितना आसान हो गया, ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। तो यहाँ पर अब आप लोग क्या कह सकते हैं, आपको पता था बी एक्स प्लस में ए वाई इज इक्वल्स टू में 0 था, तो अब बी एक्स भाई अब ए वाई है कितना, माइनस का बी है, तो ए इंटू में कितना आ जाएगा, माइनस का बी इक्वल्स टू में 0। तो ये माइनस का हो गया, माइनस वहाँ जाएगा बच्चों, सो बी एक्स इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, ए बी। अब क्या बोलते हो, आप बोलोगे कि सर b से b कैंसिल करो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a। तो x की वैल्यू a आ गई और y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, माइनस का b। और यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया इसका जवाब। क्या ये बात आई समझ में आप लोगों को बच्चों, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल आप लोगों को यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं पेपर में, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसी वजह से सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पर जितने भी वन शॉट हैं उन सब में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ताकि आपको समझ में आ सके कि एक्चुअल में क्वेश्चन आते कैसे हैं। और इवन हमारे PYQ में भी आप लोगों को इसी तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ नो सोल्यूशन। ए की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर आप लोगों को ये यहाँ पर जो है इसके नो सोल्यूशन मिलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया बात है यहाँ पर। तो ax प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में a माइनस 3 है, और आपको दे रखा है 12x प्लस में ay इज इक्वल्स टू में a आ गया आप लोगों के पास। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नो सोल्यूशन है बच्चों। नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2, यानी कि आप लोग कह सकते हैं a अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू में 3 अपॉन में 3 अपॉन में a हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो a यहाँ चला गया, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 12 3 36, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, प्लस माइनस 6। अब यहीं पर एक कैच है, एक बात को ज़रा ध्यान से रखिएगा। इसके बाद ये भी है कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस 3 अपॉन में a, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने सोच लिया कि भाई a की वैल्यू तो ना एक 6 भी है और एक माइनस 6 भी है, तो आप गलती कर जाओगे बच्चों, यहाँ पर गलती कर जाओगे। क्यों, क्योंकि अगर आप लोगों ने 6 रखा तो 6 माइनस 3 अपॉन में 6 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3 अपॉन 6, यानी कैंसिल होकर के 1/2 हो गया ये तो ही। और अगर आप लोग यहाँ पर 6 रखते हो तो 6 अपॉन 12, ये भी कितना आ रहा है 1/2। अगर आप यहाँ पर 6 रखते हो तो 3 अपॉन में 6, ये भी कितना हो रहा है 1/2। तो इसका मतलब ये भी 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, और ये भी 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो तीनों ही बराबर हो गए, यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, ये तो ये हो गया। इसका मतलब तो ये कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए थी, नो सोल्यूशन तो होना ही नहीं चाहिए था। इनका तो क्या आंसर होना चाहिए था, इनफाइनाइट सोल्यूशन, है ना। तो लेकिन वो तो है नहीं बच्चों, तो इसका मतलब +6 जो है वो इसका जवाब नहीं होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ जवाब है a इज इक्वल्स टू में -6। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों, ठीक है ना। चलिए ज़रा अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या है हमारे पास, अगला सवाल है बच्चों, कहते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b विल बी फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। भाई देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो a और b की वैल्यू निकालनी है, बड़े आराम से निकलेगी। ज़रा आ जाइए इधर, 2 अपॉन में a प्लस बी आ जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू में माइनस का 3 अपॉन में माइनस का a प्लस बी माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर, और इक्वल्स टू में 7 अपॉन में 4a प्लस बी आ जाएगा। इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को आप लोग हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी।
अब आप लोग सबसे पहले इन दोनों को उठा लीजिए, फिर आप इन दोनों को उठा लेना। पूछो क्यों? क्योंकि दो चीज़ें बतानी है, ए और बी बतानी है, तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो अगर आप लोग इन दोनों को यहाँ भेजते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2a प्लस में 2b माइनस 6 इक्वल्स 2 में इसको यहाँ भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? 3a प्लस में 3b। तो यानी कि ये चीज़ यहाँ चली जाएगी तो a प्लस b हो जाएगा ये, क्योंकि 2a माइनस करेगा इसमें से, नेगेटिव हो जाएगा ना, ये भी नेगेटिव हो जाएगा b, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना? इधर आ जाएगा +6 इज इक्वल्स टू में 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई। इसी के साथ दूसरी इक्वेशन, इसको यहाँ भेजते हैं तो 12a प्लस में कितना आ जाएगा? 3b इज इक्वल्स टू में 7 के पास भेजेंगे तो 7a प्लस में 7b और माइनस में 21। तो अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि आप a को यहाँ पर भेज दीजिए, तो 12 में 7 गए तो 5a बचा, और 3 माइनस 7 करोगे तो माइनस का 4b आ गया, इक्वल्स टू में कितना चल रहा है? माइनस का, ये चीज़ यहाँ गई थी तो माइनस का 21 था ना, तो इधर की तरफ ही ले आओ इसे, प्लस का 21 हो गया, इक्वल्स टू में 0। तो कुल मिला करके अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे बात तो आपके पास ये सिनेरियो बन रहा है, एक ये इक्वेशन बन रही है, एक ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिखिए ज़रा यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल्स टू में -6 आ रहा है, और 5a माइनस में 4b इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है बच्चों? माइनस का 21 आ रहा है। मैंने इस वाले माइनस के साइन से, ठीक है, ये चीज़ हटा दी थी, ठीक है, ओके। चलिए ज़रा अब आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इसे क्या कर दिया बच्चों? 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर b की जो b का जो कोफिशिएंट है वो कितना बन जाए? 4 बन जाए, और अपन लोग इसको एलिमिनेट कर पाएँ। तो यहाँ पर आ जाएगा अब आपके पास 4a प्लस में 4b इक्वल्स टू में माइनस का 24, 5a माइनस में 4b इज इक्वल्स टू में माइनस का 21। तो ये तो कैंसिल हो गया, अगर आपने ऐड किया तो 9a आ गया यहाँ पर, और इसे अगर आप जोड़ेंगे बच्चों तो आपके पास कितना आ जाएगा? 45 माइनस का 45, कैंसिल आउट करा तो a इज इक्वल्स टू में कितना आ गया? माइनस का 5 आ गया बच्चों। a की वैल्यू अगर माइनस का 5 आ रही है बच्चों, तो आपको पता है, आप a को आप बहुत अच्छे से जानते हो कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू में माइनस का 6 था। a की वैल्यू -5 आ रही है, प्लस b इज इक्वल्स टू में -6, तो -5 वहाँ जाएगा और आपके पास आ जाएगा प्लस का 5, यानी कि b की वैल्यू आ रही है माइनस का 1। तो b मिल गया आपको माइनस का 1, और a मिल गया कितना बच्चों? माइनस का 5। तो यानी कि आप लोगों ने यहाँ से इसका जवाब निकाल लिया बच्चों। a की वैल्यू मिली माइनस का 5 और b की वैल्यू मिली माइनस का 1। ठीक है ना बच्चों? यहाँ तक आई होप आप सभी लोगों को हर एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चा लोग, इसके बाद हम लोगों को कुछ अटपटे से सवाल दे रखे हैं, कुछ अटपटे से सवाल जो कि आप लोगों को डेफिनेटली दिक्कत देने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को क्या दिया जाता है? एक पैटर्न बना करके दे दिया जाता है। जरा देखिएगा यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपॉन में x देने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं यहाँ पर और टाइम वेस्ट करें। आप टाइम वेस्ट मत करिए। 1/x तो आपको हर जगह ही मिल रहा है, इसको मान लीजिए m, और 1/y भी हर जगह मिल रहा है तो इसको मान लीजिए n। ये सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है ना। ऐसे ही और भी सवाल मिलेंगे, अगला सवाल भी इसी तरीके का है, ठीक है ना, वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, तो ध्यान से इसको समझिएगा। आप क्या बोल सकते हैं? m11 माइनस में n इज इक्वल्स टू में 10 हो गया। ये इसे क्या बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर? 9m, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4n इज इक्वल्स टू में 5 हो जाएगा। अब आप क्या कर दीजिए, आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपके पास क्या है? इक्वेशन 2 है। अब आप लोग क्या करेंगे? आपकी अपनी इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन 1 में, और माइनस करिए किस में से? इक्वेशन 2 में से। तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 44m, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4n, और 4 का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 40। और अगर 2 से कर, और अगर इसको एज इट इज़ रखेंगे तो 9m माइनस 4n इक्वल्स टू में 5। माइनस करते हो तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये चीज़ गायब, तो यहाँ पर माइनस का 5m आ गया इज इक्वल्स टू में माइनस का प्लस का 35 आ जाएगा आप लोगों के पास। तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास जो जवाब आ रहा है बच्चों, इससे कैंसिल किया तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है आप लोगों के पास 44 था ना ये, 44 माइनस में 9 था ये, तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों? 35 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 35m और इज इक्वल्स टू में 35। तो यानी कि आप लोगों के पास कितना आ गया? ये आप लोगों के पास आ गया m इज इक्वल्स टू में 1, और m इज इक्वल्स टू में 1 निकालते ही बच्चों आप लोगों के मन में हल्ला हो जाना चाहिए कि भाई साहब अब तो मैंने सारे आंसर निकाल दिए। कैसे? ज़रा देखो यहाँ पर, आपको पता था कि m
11, ठीक है, माइनस n इक्वल्स टू में 10। अब m तो पता चल गया 1 है, तो 1 इंटू में 11 करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 ही आ जाएगा। तो 11 माइनस में n इक्वल्स टू में 10, तो n को वहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो 11 माइनस 10 इक्वल्स टू में n, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसका मतलब 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू में जो m था ये भी 1 ही आया, तो 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू में 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। सिमिलरली 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू में n था, और अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई, तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1, क्योंकि यहाँ पर n भी 1 है और m भी 1 है। सो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इसके जवाब निकालने थे। अब मैं जो होमवर्क आप लोगों को देने वाला हूँ यहाँ पर वो बड़ा इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए। तो वो क्वेश्चन क्या है, वो कुछ इस तरीके से है। आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1 अपॉन में 3x प्लस वाई, देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, और 1 अपॉन में 3x माइनस वाई, ये आप लोगों को कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। आप क्या कर लीजिए, इसको मान लीजिए m और इसको मान लीजिए बच्चों n, और अब कूद जाइए और इसको सॉल्व करके दिखा दीजिए सबको, ठीक है ना। तो आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर देना है। ये वाला सवाल आप लोगों से 2017 और 2015 2 सालों में पूछा गया है। आप लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि आप लोग हमें इसका रिप्लाई ज़रूर से भेजें बच्चों, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें भी मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को वो वाले क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं बच्चों, ठीक है ना। सारे ही बेसिक्स मैंने यहाँ पर ख़त्म करवा दिए। ग्राफिकल में बस आप लोगों को ग्राफ बनाने पर ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। चलिए ज़रा मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके के सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे। पहले यहाँ पर जो थ्योरी लिखी है वो आपको बता देता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन एंड लाइंग ऑन द कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि एक लाइन होती है और इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि आप बता नहीं सकते ना, काउंट नहीं कर सकते आप कभी। गिवन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग 2 स्ट्रेट लाइन्स taken together, only one of the following three possibilities can occur। जरा देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि गिवन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 स्ट्रेट लाइंस अगर वो रिप्रेजेंट करती हैं टेकन टुगेदर, अगर आप एक साथ लेते हैं तो ओनली 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, कौन कौन सी, जो मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है ना, ये वाली 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। चलिए ज़रा अब बात करते हैं हमारे कुछ इसी से तड़कते भड़कते क्वेश्चन की। तो अगर ये थ्योरी आपको समझ में आ गई है, थ्योरी में ज़्यादा कुछ था नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ बच्चों, ठीक है ना। सो डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल द इक्वेशन ऑफ हुज, देखिए ज़रा, एक ये दे रखा है, ये दे रखा है एंड ये दे रखा है, और 2020 का सवाल है, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। आप लोगों को करना क्या है, ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, उसके लिए आपने एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा, इसको 0 रखा, अगर x को 0 रखा तो y कितना आ जाएगा बच्चों 4, एक बार y को 0 रखा तो x कितना आ जाएगा बच्चों -4, तो -8 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर आप लोगों ने इसी तरीके से x को और y को, एक बार x को 0 रखा तो y 1 आ गया, एक बार y को 0 रखा तो x कितना आ जाएगा 1/2, वो भी नेगेटिव का। सिमिलरली अगर आप लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ज़रा यहाँ पर x और y, अगर एक बार x को 0 लिया तो y कितना आ जाएगा 14/5, और अगर एक बार y को 0 ले लिया तो x कितना आ जाएगा -14। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। अच्छा ज़रा देखिएगा, अब देखिए मेरी राइटिंग इतनी ज़्यादा कुछ साफ है नहीं, खास है नहीं मेरी, ठीक है ना। तो एक पॉइंट कितना आ रहा है 0.4, एक पॉइंट कितना आ रहा है -8.0, एक पॉइंट यहाँ से कितना आ रहा है 0.1, एक पॉइंट कितना आ रहा है -1/2 0, एक पॉइंट यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों 0.14/5, ठीक है ना, और एक आ रहा है आप लोगों के पास -14 0। तो अब आप लोग इसे किस तरीके से बनाएंगे, अब आप लोगों को स्केल लेना है बच्चों, और स्केल लेने के बाद ये पॉइंट्स पिन आउट कर देने हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, यहाँ पर ये एक हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। एक तो ये वाली ऐसा कुछ ऐसी कुछ एक लाइन बन जाएगी। इसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों 0.1/2, तो 0.1 तो यहाँ कहीं आ गया, और -1/2 और 0, यानी कि कुछ इस तरीके से बनेगी बात कहानी यहाँ पर, ठीक है ना। ये वाली इक्वेशन है बच्चों ये, और ये वाली इक्वेशन है ये। अब तीसरी वाली इक्वेशन क्या थी बच्चों, 0 से 14/5, 14/5 का मतलब क्या है 5 पॉइंट समथिंग, 5.8 समथिंग।
सो 5.8 समथिंग, यानी कि यहाँ कहीं कुछ रहेगा ये। और उसके बाद बोल रहे हैं कि -14, तो यानी कि 14 का मतलब तो यहाँ कहीं जा रहा है, एक मिनट, यहाँ कहीं जा रहा है ये, और इधर की तरफ से ऐसे जाएगा, तो ये सब के सब यहाँ कहीं पर आकर के मिलेंगे। तो जिस जगह पर भी आकर के ये लोग मिल रहे होंगे, मतलब मेरी तरफ से तो इस वजह से ही ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने मतलब ग्राफ बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बनाया है, दैट्स वाई ये इस तरीके से हो रहा है। बट अगर आप लोग स्केल से बनाएंगे और इन पॉइंट्स को सही से लेंगे तो फिर आप लोगों को बिल्कुल सही ग्राफ देखने को मिलेगा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। देखिए ज़रा 0 एक मिनट 0 और 14 ये वाला एक पॉइंट है आपके पास, और कौन सा है -14 0, तो इसी तरीके से पॉइंट देखने को मिलेगा और आप लोग इसे मिला देंगे। सो 5 पार्ट्स, एक मिनट रुकिएगा। सो मैं आप लोगों के लिए एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर एक मैं गलती कर रहा था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये कितना है 14/5 है। सो 14/5 का मतलब क्या है, 2 पॉइंट के आसपास रहने वाला है, तो 1 2 3 तो यानी कि यहाँ कहीं रहेगा ये, ठीक है ना, और यहाँ कहीं रहने के बाद ये ऐसा कुछ आएगा, तो ऐसा कुछ पॉइंट जाएगा। तो अब आप लोग कह सकते हैं कि इस तरीके का कोई ट्रायंगल बन रहा होगा, इसमें कुछ इस तरीके का कोई एक ट्रायंगल बन रहा होगा। तो अब आप लोग जब इसे स्केल से बनाएंगे देन यू विल सी इट क्लियरली, ठीक है ना, तब आप लोग इसे क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहने वाला है आप लोगों के लिए। क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि जब कहीं भी ग्राफ बनाने के लिए आए तो ग्राफ बनाने के लिए आप लोग एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे, दूसरी वाली क्वेश्चन में एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे, तीसरी वाली के लिए भी यही रखेंगे। फिर जो पॉइंट्स निकल करके आ रहे होंगे उन्हें ग्राफ पे मार्क कर देंगे, स्केल पकड़ के खींच देंगे, जो भी एरिया बन रहा होगा वो एरिया बता देंगे आप लोग शेड करके। ओके बच्चों, ठीक है। अब इस तरीके के सवाल आप लोगों को मैंने कुछ दे रखे हैं, ये आप लोगों के लिए बच्चों हैं होमवर्क में, तो ये आप लोगों को करने हैं और कमेंट में जवाब देना है बच्चों। कमेंट में आप लोगों को जवाब देना है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो वन शॉट था लीनियर इक्वेशन का वो यहाँ पर होता है बच्चों पूरी तरीके से खत्म। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जल्दी से आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सिर्फ 99 रुपये का मैथ्स का और 99 रुपये का साइंस का आप लोगों का PYQ है। जल्दी से जाइए और ख़रीद लीजिए, क्योंकि CBSE बोर्ड में ये है रामबाण इलाज, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आने भाई, नहीं आने, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो आप लोगों को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। एंड आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। सिमिलर फॉर क्लास 12th, तो क्लास 12th के लिए सिर्फ मैथ्स का है, तो वो लोग भी जाकर के खरीद सकते हैं, अपने बड़े भाई बहन होंगे उन्हें भी ज़रूर बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। बस चलो, तो मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन शॉट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।